नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के बड़े सियासी मुद्दे की। मुद्दा है एसआईआर। 5 राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने अभी एसआईआर पे तिथि जो पूरी हो गई थी उससे 19 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर के राजस्थान में कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन जताया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन भी अब सरकार और भाजपा के साथ मिल गया है। एक दिन पहले ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर डोटासरा और जूली ने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चोरी कर पाती, बीजेपी उससे पहले ही रोक लिया और सजग रहने की जरूरत है। अभी भी मैं देख रहा था, ट्वीट किया है टीकाराम जूली ने और कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और सजग रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि ये वोट चोरी हो सकती है। बल्क में नाम उड़ाने के लिए बीएलओज, ईएलओज सारे लोग सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं जिसका इनपुट कांग्रेस को मिल रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि पहले भी एसआईआर हुआ है, कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई। ये कांग्रेस की बौखलाहट है जो देश भर में एक एजेंडे के तहत काम कर रही है और कमीशन पे आरोप लगा रही है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस से आशीष सल्दानिया साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके पास में आना चाहूंगा सुरेश जी। 19 तारीख तक की डेट कमीशन ने बढ़ाई है, उसको लेकर के भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है और आपको ध्यान होगा एक दिन पहले ही आरोप लगाए गए हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की ओर से कि प्रशासन के साथ मिलकर के कांग्रेस समर्थित लोगों के नाम बल्क में काटने की कवायद और तैयारी कर रही है सरकार। ये प्रेशर डाला जा रहा है, ये एक आरोप लगाया है क्योंकि पार्टी को इन्वॉल्व किया है और सरकार को किया है। इस वजह से सवाल बीजेपी से भी बनता है। देखिए योगेंद्र जी, एसआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि क्योंकि एसआईआर होना बहुत जरूरी है कि 2002 के बाद में एसआईआर हो रही है। और क्यों हो रही है कि भाई अगर हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति है वो मतदान से नहीं छूटे, अगर हिंदुस्तान से बाहर का व्यक्ति है या मृत्यु हो गया है तो वो उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। तो एसआईआर का शुद्धिकरण हो रहा है। अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो उसमें कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जहां तक डेट बढ़ाने की बात है, ये चुनाव आयोग का क्राइटेरिया है कि वो चुनाव आयोग क्यों बढ़ाना चाहती है, यूं बढ़ाना चाहती है कि कोई आदमी नहीं छूटे। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट से नाम जो 18 साल से ऊपर का योग्य मतदाता है, जो हिंदुस्तानी है, वो नहीं छूटे। इस वजह से अगर चुनाव आयोग उसमें डेट बढ़ाती है तो कहां दिक्कत है? अभी कोई इलेक्शन तो है नहीं कि जिससे कि डेट बढ़ाने से कोई नुकसान हो रहा है। फिर आज राजस्थान के अंदर 41,84,000 वोट डिलीट हो रहे हैं। अब 41,84,000 वोट में से 3,44,000 वोट तो वो है जिनका डबल नाम है और 8 लाख के समथिंग 8,29,000 वोट वो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो मृत वोटर है, उनके नाम अगर वोटर लिस्ट में से हटाया जाता है तो कांग्रेस को इसमें तकलीफ क्या है? क्या मृत वोटरों के नाम से वो चुनाव जीतना चाहते थे क्या? फिर बाकी बचे 29 लाख वोटर है, तो 29 लाख वोटर के लिए अगर समय बढ़ा दिया जाता है या किसी भी क्वेरी के लिए समय बढ़ा दिया जाता है तो ये तो स्वागत योग्य कदम है ना। हम कौन होते हैं वोटर लिस्ट में से नाम हटाने वाले? अगर वोटर लिस्ट में से कल मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता इनके साथ में मैं न्यूज 18 पे बैठा था, दूसरे चैनल पे बैठा था, तो इन्होंने आरोप लगाया कि एक बीएलओ ने 5,000 नाम हटा दिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक बीएलओ को 1200 से ज्यादा 750 से लेके 1200 तक मैक्सिमम 1200 तक की उसकी जिम्मेदारी, तो वो 5,000 नाम का तो अधिकार ही नहीं है उसको। लेकिन इस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, मतलब योगेंद्र जी कुछ भी नहीं होना, केवल कांग्रेस झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। अरे इसकी बजाय जाइए ना, आपके अगर कोई नाम कट रहे तो उनको नाम को ऐड कराइए। अरे शुद्धिकरण करिए ना। कोई आपको क्या बांग्लादेशी वोटर से आपको चुनाव जीतना है या रोहिंग्या के नाम से चुनाव जीतना है क्या? अब तो वोट का अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो तकलीफ किस बात की है? तो ये शुद्धिकरण हो रहा है, इसमें कहीं पे नहीं है। अगर तकलीफ है तो चुनाव आयोग रहा, चुनाव आयोग से अगर आप सहमत नहीं हो तो कोर्ट रहा, कोर्ट चले जाइए, मना किसने किया? जाइए कोर्ट। लेकिन नहीं जाएंगे, केवल ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना, इसके अलावा कोई कुछ काम नहीं है इनका। चलिए मैं आशीष जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का कहना है केवल झूठ का एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। आपके पार्टी के नेता जब हम चर्चा कर रहे हैं उस दरमियान उसके थोड़ी देर पहले भी ट्वीट कर रहे हैं
कि सजग रहिए, नाम बल्क में हटाए जा सकते हैं कांग्रेस समर्थित नामों को। इसमें एक चीज और है, बीजेपी इसे इस तरह से भी देखता है कि कांग्रेस एक समुदाय के बचाव में उतर रही है, और जो घुसपैठिए हैं जिन्हें अधिकृत रूप से यहाँ पे नागरिकता दी, अब वो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो उन्हें बाहर किया जाएगा। आपका आरोप होगा कि एक समुदाय को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। मैं पहले कह रहा हूं ये बात, क्योंकि बीजेपी में जैसे क्लू दिया अभी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम कटने से क्यों कांग्रेस को ऐतराज है। देखिए, ये वही बात है कि 11 साल से देश में यही चिल्ला रहे हैं कि घुसपैठी आ गए, घुसपैठी आ गए। जब कोर्ट पूछता है कितने घुसपैठी आ गए, तो इनके त्रिवेदी जी कहते बोले मुझे तो पता ही नहीं है, अभी पूछ के आता हूं ज्ञानेश कुमार जी से। ज्ञानेश कुमार जी को पता नहीं है। भाई 2,000-2,500 से ज्यादा घुसपैठी इन्होंने देश से बाहर निकाले नहीं, और हमेशा सिर्फ यही बात ये बोलकर बचना चाहते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बता दूं कि हमने कोई जुमला नहीं छोड़ा है आपकी तरह, जो 15 लाख का था, 2 करोड़ का था, 100 स्मार्ट सिटियों का था। ये ऐसे जुमले कांग्रेस नहीं छोड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी तो एक्सेप्ट भी करती है, भाई ये जुमला था हमारा। हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बाकायदा पत्रकारों के सामने, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप भी वहां थे, आपके चैनल भी का भी वहां पे था, सब पत्रकार वहां मौजूद थे, पत्रकारों के सामने गोविंद सिंह डोटासरा जी ने प्रत्यक्ष रूप से ये कहा है कि 973 नंबर का जो बीएलए है भारतीय जनता पार्टी का, वो लिख ले सुरेश गर्ग जी। कल भी इस बात पे बहस कर रहे थे और आज भी इस बात पे बहस कर रहे हैं। 973 नंबर का जो इनका बीएलए है, उसने 211 नाम तो जुड़वाए हैं और 5,694 नाम कटाने के फार्म जमा कराए हैं। अब मैं यही तो कह रहा हूं, कल भी मैंने यही कहा, आज भी मैं यही कह रहा हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी यही कह रहे हैं, जूली साहब भी यही कह रहे हैं। अरे भाई, जब फार्म ही 50 भरने की इजाजत थी उसको, एक बीएलए को एक दिन में 50 फार्म, एक महीने में वो हो गए 1500 फार्म, और जो उसके बाद में ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया उसके बाद में 10 फार्म, तो वो 5,694 फार्म लेकर जा रहा है। यही तो बात हमारे बीच में बाहर निकल कर आई है। और बाकायदा नाम लेकर गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि नवरंग इनका जो कार्यकर्ता है, इनका जो नेता है, वो 7,000 फार्म एक साथ देकर आता है। अब ये बताइए, हम तो चैलेंज के माध्यम से खुले आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, खुला कह रहे हैं। आशीष जी, यहाँ एक सवाल होगा। आशीष जी एक सवाल होगा। ये कहा जा रहा है कि 750 से 1200 तक एक बीएलओ के पास में है, एक बीएलए के पास में है, तो इतने फार्म कैसे दे सकता है वो? यही तो मैं कह रहा हूं, कि 50 फार्म के आधार पर एक महीने में 1500 फार्म होते हैं। बीएलए देख के आ रहा है 5,694 फार्म। हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ये बात, कोई हम छुपा के कह नहीं रहे। सारे न्यूज चैनल, जो नेशनल चैनल हैं, सारे वहां मौजूद थे, उनके सामने हमने चैलेंज करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुटला दे। और दूसरी बात और मैं कह देता हूं योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि कांग्रेस प्रोपेगेंडा चला रही है कि इसके नाम काट दो, उसके नाम काट दो। और आपने भी कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में, मुख्यमंत्री इनके हैं। एक बीएलओ हवामहल विधानसभा का कीर्ति शर्मा नाम का, उसने फोन पर लाउड स्पीकर पर यह बात हो रही है, जनता सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद बाल मुकुंदाचार्य जी का चेला ये कह रहा है कि विशेष समुदाय के नाम काट दो, और वो बीएलओ ये कह रहा है कि मैं कलेक्टर के पास जाऊंगा, एसडीएम के पास जाऊंगा, मैं इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहा हूं, मैं मेरे परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के राज में? और वो कह रहा है कि सब जिंदा लोग हैं। चले, मैं अभी आ रहा हूं, जिनके नाम काटने की भारतीय जनता पार्टी, चले आपकी बात रख दी, मैं खत्म कर दो। श्याम, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, और माइनॉरिटी के लोग। मैं जवाब दे दूं क्या? रुकिए सुरेश जी, रुकिए श्याम जी हमारे साथ में, सुरेश जी सर रुकिए, श्याम जी हमारे साथ में, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में, क्योंकि लगातार नजर भी बनाए हुए हैं, 2 दिन से काफी डिबेट्स भी किए उन्होंने। श्याम जी, क्या लगता है एसआईआर पे हंगामा, महाहंगामा, प्रोपेगेंडा है क्या ये, या कुछ सच्चाई भी है इन आरोपों में? बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं। देखिएगा कि शिकायतें तो ये चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवीन महाजन को करके आ गए, पूरा विधायक दल था और गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। देखिए, जो पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, तो देखिए कलेक्टर को आप शिकायत करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब हम बार बार देखिए कि कांग्रेस को चिंता एसआईआर पहले तो करना ही नहीं चाहते थे, अब एसआईआर हो रहा है, 19 तारीख की डेट भी बढ़ा दी गई है। अब जैसे पर्टिकुलर जो नाम बताया इन्होंने, अगर ये गड़बड़ हुई है तो निश्चित रूप से इनको अधिकार है जिस प्रकार से शिकायत करने का, और अब चीफ इलेक्शन ऑफिसर तक की शिकायत हुई है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन जब गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि 55,000 बूथ लेवल एजेंट इन्होंने बना रखे थे, वो सक्रिय क्यों नहीं नजर आए, समझ में नहीं आया कि इनका ये उस कहना जगह पर है, आए। श्याम जी ये सवाल था डोटासरा से, तो उनका कहना है कि तभी तो बच रहे हैं, नहीं तो और बल्क में काट देते, हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। हमने उनसे अब कहा है देखिए, कि 19 तक आपको बैठना नहीं है। अब देखिएगा, मैं तो टीकाराम जूली का ट्वीट पढ़ रहा था कि जी मैं बिल्कुल। 28,000 वोटों से जयपुर ग्रामीण से ओके, अलवर ग्रामीण से जीता। अब 28,000 ही वोट काटे जा रहे हैं। अब ये तर्क तो मेरे को लगता है कि ठीक है, कि आप बताइए। अब देखिए, अशोक गहलोत भी कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काटे जा रहे हैं, मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ। देखिएगा, अधिकारियों को चेतावनी देना, सब कुछ करना, क्या बीजेपी के कहने से काटे जा रहे हैं, जैसे कि आरएसएस के कहने से काटे जा रहे हैं? आरएसएस के कहने से काटे जाने का कोई प्रमाणिक तरीके से तथ्य तो पेश करना ही पड़ेगा, दस्तावेज तो देने ही पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कोई एकाध हो सकता हो जिस प्रकार से गड़बड़ हो रही हो तो उसको रोका दे के जाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, रोका जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम नजदीक आ रहा है, तो हम एसआईआर को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े करें, क्योंकि आने वाला समय जिस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता किस तरह की स्थिति है। लेकिन आज ये भी बात सही है, जोधपुर, कोटा, अलवर, दौसा, भरतपुर और नागौर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को प्रदर्शन करने का पहले तो समय बढ़ाने की बात हो रही थी, आज 19 जनवरी कर दी गई है इनके कहने के पांच बाद। राज्यों में, अब 5 राज्यों में, हाँ, राजस्थान सहित। जी, तो इसका मतलब है कि आपको सतर्कता रखनी है, सही व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। उसको अधिकार वोट देने का मिलना चाहिए, उसमें दो राय नहीं। अब जाति विशेष की बात अगर कोई कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन जाति विशेष नहीं है, यहाँ वोटर है, भारतीय नागरिक होने के नाते उसे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। अब अगर खुद सजग नहीं है तो फिर देखिएगा, वोटर तो खुद को भी सजग रहना पड़ेगा, जिसका नाम कट रहा है दस्तावेज जाकर के पेश करे तो उसका नाम जुड़ जाएगा, मना थोड़ी ना है। अब ये कह रहे हैं कि अलॉटमेंट बड़े व्यापक पैमाने पर काटे जा रहे हैं। अब देखिए, हर नेता अपने अपने क्षेत्रों में कह रहा है कि भाई मेरे वोट कट रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव जब होंगे तो पार्टी हार जाएगी, इस तरह की एक बात कह रहे हैं। और जितने जितने वोटों से हम जीते थे उतने उतने वोट कटवा रहे हैं। तो देखिएगा, आपको देखिए अधिकार तो है सारी बातों का। और नवीन महाजन किस व्यक्ति, देखिए आपके जमाने में भी अधिकारी था वो, अभी भी है। अब वो अगर आप आरोप लगा दें किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ कि ये तो बीजेपी से मिला हुआ, अब ये ज्ञानेश की बात बार बार कह रहे हैं। ज्ञानेश आके नाम थोड़ा कटवा रहा है, अभी कह रहे हैं अमित शाह आए थे तो निर्देश दिए गए थे और उसके बाद सक्रिय हो गई बीजेपी और नाम कटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब अगर गोविंद सिंह डोटासरा, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अगर दौरा जयपुर का करते हैं और वो कहते हैं कि एसआईआर के कटवाने के लिए वो आए थे, इस तरह का आरोप आपको लगाने का अधिकार तो है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर बताइए तो सही। बार बार जो देखिए कि मैं भी सुन रहा हूँ, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद राजस्थान जैसे इलाके में, जिससे कि संगठन कांग्रेस का भी ठीक ठाक है, बीजेपी का भी ठीक ठाक है, बीएल संतोष आए थे अपने उनकी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि पार्टी को आने वाले समय में चिंता का विषय तो है कि पंचायतों में और शहरी निकाय में हम जीते कैसे। अब ये देखिएगा, नगर निगम अलग तरह से हो ही गया, हो गया। तो जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के बार बार विवाद जितना बड़ा होना चाहिए, अब उतना बड़ा विवाद इनके पास रहा नहीं। सड़कों पर जिस तरह से उतरना चाहिए थे, उतर नहीं पा रहे कार्यकर्ता इनके पास, क्यों सक्रिय नहीं हो पा रहे? हाँ, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर आना चाहिए कि भाई बिल्कुल खत्म हो गया और वो स्थिति खराब है। अब आप देखिए, बालमुकुंदाचार्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो देखिए कि सही बात है, के तिवारी तो जीते भी, हारे भी महेश जोशी के कारण थे। अब ये खुद के तो कारण बताते नहीं है, लेकिन बाकी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। लेकिन मैं बस कह सकता हूँ कि एसआईआर में निश्चित तौर पर अगर गड़बड़ी हो रही तो उसको रोका जाना चाहिए, और कांग्रेस को अधिकार है कि वो तरीके से अपनी बात जहां भी रख सके। अब देखिए कि यहाँ नहीं सुनी जाए तो कोर्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन के पास जाकर के बातचीत करने के बाद समय बढ़ा है, और कोई पर्टिकुलर अधिकारी हो सकता हो कि किसी का समर्थन करता होगा, मैं नहीं मानता कि करता होगा, क्योंकि उसको अधिक अपनी नौकरी की भी चिंता होती है, क्योंकि सरकार हमेशा एक पार्टी की तो रहती ही है। अब हमारे यहाँ तो परिवर्तन होता रहता है, अब आने वाले समय में किसका होगा ये तो अलग बात है। लेकिन एसआईआर हो जाएगा और फर्जी मतदाता बाहर हो जाएंगे, तो उसमें दोनों ही पार्टी को लाभ होने वाला है, नुकसान तो होना कम है। अब ये कह रहे हैं कि भाई घुसपैठी की बात ये करना कि बांग्लादेश, कुछ लोग हो सकता कि आप किस तरह से
दस्तावेज पेश नहीं किए जा रहे हो, और दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण उनके नाम तो कटेंगे, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि जिनको अधिकार नहीं है एक साथ इतने सारे नाम कटवा दिए, इतने सारे जुड़वा दिए, तो निश्चित रूप से चेक किया जाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। कांग्रेस की मांग को जायज ठहराना चाहिए। मैं गलत नहीं कहता कि भाई आपको अधिकार है तो आप करिए ना, कौन मना करता। अगर वो अधिकारी आपका कहना नहीं मानता और कहते हैं कि बीजेपी के दबाव में, तो आप उजागर कीजिए ना, कौन मना करता है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार आपके पास है, और आने वाली विधानसभा है तो उसमें उठा सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आने वाले दिनों में जो श्याम जी का संकेत है वो है कि ये रार थमने वाली नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से चलते रहेंगे। चलिए सुरेश जी, मैं माफी चाहूंगा, आप दोनों से 2-2 मिनट की मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में। आशीष हल्दानिया जी ने कुछ आरोप लगाए थे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, क्योंकि श्याम जी को मुझे जोड़ना जरूरी था, तो आप सीधे उन आरोपों का आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैं योगेंद्र जी कांग्रेस के प्रवक्ता के आरोप का मैं यही जवाब देना चाहता हूं कि ये आरोप केवल मीडिया के सामने क्यों लगाते हैं। ये जहां पे आरोप लगाने हैं, जहां पे उनको तथ्य को सबमिट करना है, वहां क्यों नहीं जाते हैं। जब राहुल गांधी जी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा था, हाइड्रोजन बम में हरियाणा के ऊपर आरोप लगाया था कि 222 लोग, ब्राजील की कोई महिला, उसके 222 जगह फोटो आ गई थी, लेकिन बहुत बार हो चुकी कहीं पे गए नहीं। राजस्थान इन्होंने 2 लोगों के लिए कहा है, 2 लोगों के लिए कहा, नाम कोट करके कि वो इसी तरह से गए थे। देखिए, उसको एक उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। नहीं, उदाहरण के मैं यही कह रहा हूं कि जाइए ना चुनाव आयोग के पास, जाइए कोर्ट में जाइए ना, मना किसने किया। जाते तो ये नहीं है, न तो चुनाव आयोग के पास जाते हैं, न कोर्ट में जाते हैं। अब ये इन्होंने खुद ने कहा कि साहब उन्होंने 5000 नाम हटा, अरे पॉसिबल ही नहीं है, 1200 से ज्यादा तो उसको अधिकार ही नहीं है, कैसे हटा सकते हैं। इन्होंने फिर बिहार के लिए कहा था कि वोट चोरी होगी, वोट चोरी हो गई। अरे 45 दिन के अंदर आपको प्रूफ सबमिट करना था, आज 2 महीने हो गए, आपके 60 दिन हो गए। 14 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुए, 14 नवंबर से आज कितनी हो गई, 16 जनवरी हो गई। देव ना प्रूफ अगर वोट चोरी हुए तो। अब वहां पे वो शाही का आरोप लगा रहे हैं कि साहब शाही मिटती है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्या पॉसिबल है योगेंद्र जी? आप भी कई सालों के पत्रकार हो, सब चीजों, क्या शाही से कोई वोट चुनाव जीते जाते हैं क्या? अब ये इनकी हार, इनकी समीक्षा तो करते नहीं है कि इनके क्या नकारात्मक सोच है, वो उन चीजों पर तो समीक्षा करते नहीं है। और वो वही शाही की वजह से साहब भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अरे भाई, ये ऐसे थोड़ी होता है। अरे जाइए जनता के बीच में, जनता के मुद्दे उठाइए। अगर हम ना काम नहीं कर रहे तो धरना प्रदर्शन करिए ना, रोड जाम करिए, ब्लॉक करिए, मना किसने किया। जनता के सामने जाओ ना, लेकिन नहीं जाएंगे, केवल मीडिया के सामने रोडासराजी आ जाएंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे क्या हो गया? वो टीकाराम जूली जी ने वहां विधानसभा में माफी मांग ली, इसके बाद में विधानसभा में आना बंद कर दिया इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने। ये है इनकी स्थिति। आपके बार दर्शन होंगे, उनसे मैंने पूछा था कि विधानसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो आप भी आइए, देखेंगे, अभी देखें। राज्यपाल दीर्घा में बैठे तो देखेंगे साहब, वो तो पता लगेगा ना। जिस दिन से माफी मांगी है टीकाराम जूली जी ने, पूछ लीजिए इनसे। इसके बाद से एक बार भी विधानसभा नहीं गए, इसके बाद में विधानसभा कंटिन्यू चली थी। तो ये तो इनकी स्थिति है। निकम्मा बोलना, क्या करना, ये सब चीजें। मुद्दे पे सर, मुद्दे के बात पे आते हैं। कई बार बोल चुके हैं ये बातें, लेकिन मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। मैं फोकस करूंगा कि आप मुद्दे पे रहें। चलिए हल्दानिया जी, अभी आपने सुना, बहुत सारी चीजें गर्ग साहब ने कह दी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप मुद्दे पे लौटे। जी बिल्कुल, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। गर्ग साहब बैठे हैं, शाही वाली इन्होंने बात करी, हमने शाही के लिए नहीं कहा, हमने कहा मार्कर पेन से निशान लगाए जा रहे हैं, और वो 2 मिनट उन समय में रुकते हैं और बदल जाते हैं। 2011 से वहां सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात सुनी ना गर्ग साहब। आप सुनिए गर्ग साहब, सुनिए, उसी पे जवाब उनको कहने तो दीजिए, सुनिए आप जी। दूसरी बात, ये एसआईआर की जरूरत राजस्थान में थी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कराई कि पंचायती राज चुनाव को टाला जा सके। और फिर बहुत बड़ी बात और कह रहा हूं, श्याम सुंदर जी भी बैठे हुए हैं, कि एसआईआर हुआ राजस्थान में, ठीक है, 1 महीना लगा, सारी प्रक्रिया हो गई। जो चुनाव होने थे 25 फरवरी को नई लिस्ट ये जारी करेंगे, वोटर लिस्ट, ठीक है, वो भी संगठन था कि भाई 25 फरवरी को नई लिस्ट आ जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और श्याम सुंदर जी से, कि जब पुरानी लिस्ट फर्जी थी, पुरानी लिस्ट में धांधली थी, पुरानी लिस्ट की वजह से एसआईआर हो रहा था, रोहिंग्यों के नाम, घुसपैठियों के नाम, अब इस एसआईआर के माध्यम इन्होंने एक भी नहीं बताया कितने घुसपैठियों के नाम इन्होंने काटे और कितने घुसपैठी देश से बाहर निकाले, राजस्थान से बाहर निकाले, जयपुर से बाहर निकाले या किसी और जिले से बाहर निकाले, ये एक भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद मैं आपको कर लेता हूं, जो पंचायत राज के चुनाव होने वाले हैं, जो पंचायत राज के चुनाव होने वाले हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश है कि 1/1/2025 की वोटर लिस्ट से वो चुनाव होगा।
2026 की से नहीं होगा। तो मैं ये तो पूछना चाह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई जब वो वोटर लिस्ट सही थी तो ये एसआईआर का प्रोपेगेंडा क्यों चलाया आपने? और फिर जिस तरीके से आप लोग घुमा घुमा के ये चीजें कर रहे हैं, और मैं श्याम सुंदर जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोनों को कहूंगा कि हमने कोई मिथ्या आरोप नहीं लगाए, दोनों नाम हमने सबूत के आधार पर रखे हैं, एक कीर्ति शर्मा का, एक नौरंगी का, और एक 973 नंबर का। इनका ये कहना है सर, इनका ये कहना है, आशीष जी, आशीष जी, इनका ये कहना है कि आपके पास में लीगल रास्ते हैं, आप जाइए कमीशन के पास में जाइए, कोर्ट में जाइए। गए हैं ना हम गए, नवीन महाजन जी से कल मुलाकात करी है, उनको बताया है, सारी बात से अवगत कराया है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब देश में चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि 11 साल में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका कहां गायब हो गई, क्योंकि सवाल चुनाव इनके शरण बगड़ी जी का भी एक कमेंट आया था कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे कांग्रेस क्यों पड़ी है, जो इनके महामंत्री हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे कांग्रेस क्यों पड़ी है, चुनाव आयोग से सवाल क्यों नहीं करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, शरण बगड़ी जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि भाई जब हम चुनाव आयोग से सवाल करने जाते हैं तो आप उसके पैरोकार बनकर खड़े क्यों हो जाते हैं? इसके अनगिनत उदाहरण हैं। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको पता है, तो चुनाव आयोग तो इनका पिछलग्गू बन के बैठा हुआ है। अब शिकायत करे तो कहां करे? जनता के लिए लड़ रही है कांग्रेस, और कांग्रेस का प्रदर्शन कोई एक जगह नहीं हुआ है। सूरज गर्ग जी को पता नहीं है, 50 जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन आज की तारीख में हुआ। एसडीएम को हमने ज्ञापन दिया है, 400 ब्लॉकों में, 400 ब्लॉक हमारे हैं, एसडीएम को, और आपकी इस कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। कांग्रेस सड़कों पर है, चाहे मनरेगा का मामला हो, चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे जनता से जुड़ा हुआ कोई और मुद्दा हो, उसके ऊपर सड़कों पर। श्याम जी एक आखिरी सवाल आपसे, श्याम जी आपसे आखिरी सवाल है, तो आने वाले दिनों में कुछ दिन के लिए ये कहा जा सकता है कि अब एक एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा होगा, खासकर चुनावी मुद्दा। देखिए, चुनावी मुद्दा कांग्रेस बनाना चाहती, बनाए, उसको कोई अधिकार है तो अधिकार है। अब मैं स्पष्टीकरण देने, मैंने तो स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को अधिकार है विरोध करने का, विरोध करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा। अब नवीन महाजन को आपने शिकायत की तो नवीन महाजन ने कहा कि कार्रवाई करूंगा, ये तो नहीं कहा कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं बीजेपी के साथ हूँ। देखिए, निश्चित कार्रवाई भी वो अपने मेरिट्स के आधार पे करेंगे। देखिए, नवीन महाजन अच्छे ऑफिसर हैं और सबने देखी भी उनकी वर्किंग स्टाइल, वो चीजों को देखेंगे, और ऐसे तो किसी के भी कहने से कोई कार्रवाई तभी कर सकता है क्योंकि फैक्ट्स हैं सरकारी अधिकारियों पे या जिन पे भी आरोप लगे हैं, वो भी इस बात की चेक करेंगे। ये कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश कर दिए कि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होगा, तो अभी इनके पास सूचना है, अच्छी बात है। नई वाली आधार पे कह रहा हूं, मैं जन टीवी के माध्यम से कह रहा हूं श्याम सुंदर जी, मैं तो मना कर रहा हूं, मैंने तो नहीं कुछ कहा, वो आपकी बात को खारिज नहीं कर रहे। मैंने आपको ये थोड़ा, राज्य निर्वाचन आयोग अगर घोषणा कर रहा है तो फिर उसी आधार पर होंगे, लेकिन नाम काटे जाएंगे, हटाए जाएंगे, वो तो उसमें भी होगा। ऐसा तो नहीं कि नाम जुड़े रहेंगे। ये तो सही के स्पष्ट रूप से है अधिकार कि इलेक्शन होने से पहले नाम जुड़ते भी हैं और काटे भी जाते हैं, तो प्रक्रिया के तहत करते हैं। तो चलिए 30 सेकंड में, सर समय कम है, मैं श्याम जी ये जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत में कई मुद्दे ऐसे होंगे, क्योंकि विधानसभा भी एक, अभी जब आप ट्वीट पढ़ रहे होंगे मैं भी पढ़ रहा था कि सड़क से सदन तक हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सरकार को जवाब देने के लिए विवश कर देंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वो जागते रहें और इन इरादों को मजबूत नहीं बनने दें, ना इनको पूरी तरह से इसमें सफल होने दें। ये साजिश का भी आरोप लगाया गया है, तो ये साजिश है नहीं है, ये तो अभी जहां आरोप लगाएंगे या कहीं ज्ञापन देंगे वो लोग तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल मैं तो ये जानना चाहता हूं कि एक सियासी मुद्दा राजस्थान में रहेगा, ये देश में तो SIR है ही, लेकिन राजस्थान में भी उबाल पे रहेगा। निश्चित तौर पर विधानसभा भी आ रही है, चुनाव भी आ रहे हैं, इस मुद्दे को कांग्रेस करेगी भाई, उसको जिस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन सरकार जवाब नहीं देगी, जवाब तो आयोग ही देगा या मुख्य निर्वाचन अधिकारी देगा। आप बीजेपी कांग्रेस आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, क्योंकि फैसला तो वहीं से होना है, या तो आप अदालत जाइए या कमीशन में जाइए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो आरोप प्रत्यारोप के बीच SIR को 19 तक बढ़ाया गया है, लेकिन सियासत खत्म होने वाली नहीं है। ये रंग इसी तरह से जमता रहेगा, क्योंकि सामने विधानसभा का सत्र भी है और आने वाले दिनों में लोकल बॉडीज और पंचायत राज के चुनाव भी हैं, तो ये मुद्दा तो गर्म रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।